हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आप सभी का स्वागत है डिवाइन हीलिंग विजडम चैनल पर। अगर आप भी मेरे चैनल पर नए आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपने किया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की करंट एनर्जी अपडेट डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन की क्या चल रही है, आज मैं आपसे सबसे पहले उसी के बारे में बात करूंगी। डिवाइन मैस्कुलाइन की इस टाइम पर जो एनर्जी चल रही है वो चल रही है कि इस टाइम वो पूरी तरह से अपने माइंड के अंदर जो आपके लिए जो भी उनके अनक्लियर थॉट्स थे, उनको इस रिलेशनशिप के बारे में नहीं समझ आ रहा कि वो इस रिलेशनशिप को कहाँ लेकर स्टैंड करते हैं, क्या सोचते हैं। क्योंकि मे बी इस टाइम पर मैं जो देख रही हूँ, डिवाइन फेमिनाइन इस टाइम फियोनिक्स की स्टेज पर आ चुकी हैं। उन्होंने अपने आप को सबोटैच कर लिया है। कोई भी अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को अब चेस नहीं करती। अपने आप को उन्होंने एक ग्रोथ की तरफ मोड़ लिया है। एक रिन्यूअल फेज को वो एंजॉय कर रही हैं। मे बी इस टाइम पर उनका रिबर्थ हुआ है और वो अब डिवाइन मैस्कुलाइन को चेस करना बंद कर चुकी हैं। अब डिवाइन मैस्कुलाइन की जो उनके लाइफ के अंदर कमी है वो भी अब उसको महसूस नहीं करती हैं। जैसा कि डिवाइन मैस्कुलाइन ने उनको पहले सबोटैच किया था, मैं यहाँ पर वाइसा वर्सा एनर्जी देख रही हूँ। इस टाइम पर डिवाइन फेमिनाइन अपने आप को राइज फ्रॉम द एशेस पर ले आ चुकी हैं। मीन्स जितना भी उनके साथ पास्ट में जो भी ट्रॉमास, जो भी उन्होंने चीज़ें हैंडल की हैं, अब वो अपने रीबर्थ को फील कर रही हैं कि अब उनका एक ऐसा रीबर्थ हो चुका है और वो बिल्कुल ही नेगेटिव इमोशन से एक पॉजिटिव इमोशन की तरफ बढ़ रही हैं। तो उन डिवाइन फेमिनिन के जो मैस्कुलाइंस की एनर्जी है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। डिवाइन मैस्कुलाइन इस टाइम पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं और इस बात का वो पता लगाना चाहते हैं कि आपका और उनका इस टाइम पर जो रिलेशनशिप है वो कहाँ स्टैंड कर रहा है। मे बी पहले वो आपसे बहुत भागते थे, हर बार रनर की तरह बिहेव करते थे। जब भी आप उनसे कमिटमेंट मांगते थे, जब भी आप उनसे कुछ बातों की कन्फेशन चाहते थे, तब वो हमेशा रन कर जाते थे। लेकिन इस टाइम पर डिवाइन मैस्कुलाइन आपसे बिल्कुल भी रन नहीं करना चाहते, बिल्कुल भी भागने के मूड में अब वो नहीं है। क्योंकि अब उनको समझ आता जा रहा है कि मैं किसी और से नहीं भाग रहा, मैं खुद की सोल से ही भाग रहा हूँ। उनको इस टाइम पर आपकी वैल्यू समझ आ रही है, इस रिलेशनशिप की वैल्यू समझ आ रही है। उनको पता चल रहा है कि मैंने आपको वो सारी चीज़ें नहीं दी जो आप डिज़र्व करते हो। उनको इस टाइम का एक फेलियर की तरह फील हो रहा है। उनको पता चल रहा है कि आई हैव फेल्ड टू गिव यू व्हाट यू नीड एट द राइट टाइम। जब आप सही समय पर जो उनकी तरफ से जो चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे थे, अब वो आपको नहीं दे रहे और उस टाइम पर भी उन्होंने आपकी वो चीज़ें फुलफिल नहीं की। तो इस चीज़ का मैं उनकी जो इस टाइम पर एनर्जी में, निगलेक्ट की एनर्जी में मैं देख रही हूँ कि उनको बहुत ज़्यादा इस टाइम पर इस चीज़ का रिग्रेट भी है। भागना वो नहीं चाहते। हो सकता है उन्होंने अपने ईगो के चलते बहुत ज़्यादा हार्श डिसीजंस लिए हों, बार बार आपको बहुत ज़्यादा कह लीजिए पेनफुल सिचुएशन में धकेला हो, बार बार आपके साथ ऑन ऑफ किया हो, बार बार आना जाना, या फिर कह लीजिए बार बार अपनी ईगो को, अपनी प्राइड को हमेशा ऊपर रखा। हमेशा उनको लगा कि आप तो मनाते ही रहोगे, आप तो उनके पाँव पर गिर के उनकी जो भी चीज़ें हैं उनको एक्सेप्ट करते रहोगे। बट अब डिवाइन फेमिनिन की जो मैं एनर्जी में देख रही हूँ, अब वो बिल्कुल भी इन चीज़ों से इफेक्ट नहीं होती। अब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि ठीक है, अगर आपको आना है तो अच्छे से तरीके से आइए, वरना मेरी तरफ से डोर बंद है। बाउंड्रीज बनाना आप सीख गए हो और आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की इस टाइम पर जो एनर्जी है वो आपके साथ एक ऐसी सोल कनेक्शन या पार्टनरशिप को फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको ये जो रिलेशनशिप है अब उसकी वैल्यू समझ आ रही है और पता चल रहा है कि ये रिलेशनशिप जो था वो कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ था। क्योंकि जैसे ही आपने अपने तरफ सारी एनर्जी ली, आपने अपनी एनर्जी को देना बंद करा, आप अब सेल्फ ग्रोथ पर
फोकस्ड हो, आप एक ऐसी फियोनिक्स की तरह उड़ रही हो, अपने रीबर्थ को एंजॉय कर रहे हो, एक बहुत ही ज़्यादा आपने डिटैचमेंट्स को एक्सेप्ट किया है और जो अनहेल्दी अटैचमेंट्स हैं वो आपने अब तोड़ दी हैं। तो वहाँ पर अब आपके डिवाइन मैस्कुलाइन को जो आपकी वर्थ है वो फील होना शुरू हो रही है। वहाँ पर उनकी जो सोल की कह लीजिए, अब उनकी सोल की जो सोल शेक जिसको हम कहते हैं ना, एक तो होता है सोल शॉक मिलना, बट ये एक होता है सोल को शेक होना, हिलजुल होना, कुछ ना कुछ उनके अंदर केमिकल रिएक्शंस चल रहे हैं कि क्या था ये, क्यों मैं इसको कभी भी भूल नहीं पाता, कितना भी मैं दूर चले जाऊं या कितना भी मैं इसको ईगो प्राइड दिखा दूं, बट ये डिवाइन फेमिनाइन मेरी हर एक चीज को पकड़ लेती है, मेरे झूठ को भी वो सामने लाकर रख देती है या मुझे मेरा ही मिरर दिखा देती है, बिकॉज यू आर द ट्रू मिरर। उनको ये चीजें समझ आ रही हैं इस टाइम पर कि आप अब उनको हर एक चीज का आईना दिखाकर उनकी रियलिटी को उनके सामने रख देते हो, तो इसीलिए वो बार बार भागते हैं। ये सारी चीजें उनकी सोल की तरफ से उनको बताई जा रही हैं। आपका सेल्फ वर्थ उनको इस टाइम पर समझ आ रहा है। इस टाइम पर वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं और इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना चाहते हैं। जैसे कि पहले आप चेजर थे, तो अब आपने सीख लिया है डिटैच होना, तो अब जो रनर है, जो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन, इस टाइम पर वो आपसे रन नहीं करना चाहते और इस रनर चेजर डायनामिक्स को ख़त्म करना चाहते हैं कि कभी मैंने ब्लॉक कर दिया या आपने कर दिया, या फिर कभी आप भाग रहे हो और कभी वो भाग रहे हैं। क्योंकि अब आपके जो रनर डिवाइन मैस्कुलाइन है उनको समझ आ चुकी है कि इस कनेक्शन से भागने से ये कनेक्शन एंड नहीं होने वाला। ये एक सोल कनेक्शन है, ये एक ऐसा इमोशनल आपके साथ अटैचमेंट है उनका कि जो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। जो आप कहीं भी दूसरे दुनिया के कोनों पर चले जाओ, ये एक ऐसा पुल है, जैसे नॉर्थ और साउथ पोल जो एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, ये ऐसा पुल वो आपके लिए फील कर रहे हैं इस टाइम पर। उनको पता चल रहा है कि मैं चाहे जितना मर्जी इस कनेक्शन से रन कर लूँ, अपनी फेमिनाइन से रन कर लूँ, बट मैं इस कनेक्शन से कभी रन नहीं कर सकता। ये एंड होता ही नहीं है कनेक्शन। जितना भी मैं कितने भी सालों, कितने भी टाइम, कितने भी महीनों अपनी डिवाइन फेमिनाइन को ना बात करूँ, ना मिलूँ, बट फिर भी ये कनेक्शन, ये फीलिंग्स, ये इमोशंस कभी भी एंड नहीं होते। उनको अब इस बात की समझ आ रही है कि जितनी भी डिलेस या जितने भी लेसन उन्होंने आपके साथ इस जर्नी पर सीखे हैं, वो आपके दोनों के कर्मास के कारण थे। कुछ ना कुछ आपका कार्मिक बैगेज दोनों का था। वो इस चीज़ को भी समझ रहे हैं कि हम दोनों का इतना बॉन्ड जो है अटूट, जो हम बोल सकते हैं, वो इसीलिए है क्योंकि हम दोनों काफ़ी टाइम से डेस्टाइन्ड पार्टनर की तरह मिलते आए हैं। तभी एकदम से हमारी जो सोल रिकॉग्निशन है वो होती है। वो सारी चीज़ें इस टाइम पर ये फील कर रहे हैं डिवाइन मैस्कुलाइन। डिवाइन मैस्कुलाइन को इस टाइम पर बहुत डीपली इमोशनल लॉस फील हो रहा है। उनको पता है कि मैं अपनी फेमिनाइन से दूरी बनाने के लिए डिस्ट्रैक्शंस में गया, अदर वुमेन के साथ अटैच हुआ, बट उनको अब समझ आ रही है कि जहाँ भी वो गए, ऑल आर द डिस्ट्रैक्शंस। वो सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रैक्शन और आपकी यादों से दूर जाने के लिए गए, बट उनका 1 भी % अपनी डिवाइन फेमिनाइन के साथ वो कंपेयर नहीं कर सके, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन के साथ जो उनको कंप्लीशन, जो उनको होल फील होता था, वो अभी किसी के साथ उनको होल फील नहीं होता है। ये ईयर जो मैंने बोला है एंडिंग का 2025, इस टाइम पर उनके इमोशंस जो हैं उनके और सामने लाकर रखेगा। उनके अंदर गिल्ट और जनरेट होगा, उनके अंदर लॉन्गिंग बढ़ेगी इस टाइम पर। यहाँ पर मैं लॉन्गिंग की एनर्जी बहुत देख रही हूँ और वो ट्रूथ को महसूस करेंगे, ट्रूथ में आएंगे। ट्रूथ कौन सा? इस कनेक्शन का ट्रूथ, डिवाइन फेमिनाइन का ट्रूथ, अपने इस बॉन्ड का ट्रूथ, हर चीज को ट्रूथ के साथ वो एक्सेप्ट करने लगेंगे। अब डिवाइन फेमिनाइन ने बैगिंग करना छोड़ दिया है। अब वो किसी भी चीज़ के लिए अपने मैस्कुलाइन से बैग नहीं करती कि मुझे प्यार दो, मुझे रिस्पेक्ट दो, मुझे केयर दो, या मेरे लिए ये करो वो करो। सिर्फ और सिर्फ डिवाइन फेमिनाइन इस टाइम पर सरेंडर्ड है यूनिवर्स के।
उन्होंने अपने आप को चूज किया है, अब वो बिल्कुल डिटैच्ड हो। आप डिवाइन फेमिनाइन इस टाइम पर अपने हील्ड वर्जन को एंजॉय कर रही हैं। उनकी एनर्जी अब डिवाइन मैस्कुलाइन से हटकर, उनकी वेटिंग से हटकर, उनकी पूरी एनर्जी अपनी क्रिएटिविटी पर आ चुकी है। और जब डिवाइन फेमिनाइन ऐसे अपनी क्रिएटिविटी को चूज कर लेती हैं तो ऑटोमेटिकली डिवाइन मैस्कुलाइन की डायनामिक्स पूरी तरह से चेंज हो जाती है। तो आपने डिवाइन मैस्कुलाइन की पूरी डायनामिक्स को चेंज कर दिया है। इसीलिए इस टाइम पर जो रनर थे वो चेजिंग कर रहे हैं, और जो चेजर थी, अब उसने रनर तो नहीं, मैं कहूँगी रन तो आप नहीं कर रहे हो, बट आप अपने सेल्फ वर्थ को पहचान के आप अपने रीबर्थ को एंजॉय कर रहे हो। तो भागना तो है ही नहीं, इस जर्नी का पर्पस है ही नहीं, भागना तो हमें किसी से भी नहीं है, ना खुद से ना अपने डीएम से। तो अब आपने उनको चेज करना बंद करके अपनी पूरी की पूरी रनर चेजर डायनामिक्स को एंड कर दिया है। यहाँ पर जो भी अब आपको अलाइन नहीं हो रहा, अब आप इसी 2025 में उसको रिलीज कर रही हैं अपने आप से, और अपने आप की ग्रोथ में, अपने डिवाइन मर्जिंग के साथ डिवाइन यूनियन में आ रही हैं और अपनी आप की ग्रोथ कर रही हैं। आपकी सोल ने अब बहुत सारी चीज़ें रिजेक्ट करना शुरू कर दिया है जो कि फियर, कन्वीनियंस या कंट्रोलिंग नेचर की हो। अब आप कंट्रोलिंग नेचर से पूरी तरह बाहर आ चुकी हैं, बट उधर डिवाइन मैस्कुलाइन पर इस चीज़ का फियर बढ़ रहा है, इस चीज़ का प्रेशर उन पर आ रहा है। उनको बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है कि अब आप पूरी तरह से डिटैच्ड हो गए हो, तो उनको अब आप एक तरह से इर्रिप्लेसेबल लग रहे हो। जैसे अब उनकी जो सोल को शेक मिला है, तो उनको अब आप इर्रिप्लेसेबल लग रहे हो, कोई भी आपकी जगह नहीं लग सकता। जो आपकी एनर्जी थी, जो आपकी वाइब्रेशंस थे, जो आप उनको केयर, लव, प्यार देते थे, उसको किसी के साथ भी वो मैच नहीं कर पा रहे हैं। तो ये आपके डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी थी इस टाइम पर। तो आई होप आपको अच्छी लगी है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। ओम साई राम। हरे कृष्णा। हर हर महादेव।